पिछले वीडियो में हम सब ने देखा जीव प्रक्रम के बारे में और प्रक्रम के बारे में, अनुरक्षण के बारे में और सुपोषण और प्रपोषण के बारे में। आज हम लोग समझते हैं सुपोषण जो है, जिसमें सिर्फ हरा पेड़ पौधा और जीवाणु आते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया उसमें कैसे होता है, कैसे वह सुपोषी पदार्थ कच्चे सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं। तो चलिए एक छोटा सा परिभाषा प्रकाश संश्लेषण का आप सबों के सामने है। पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जब पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सूर्य निकलता है, तब पेड़ पौधा उसके उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, जैसा कि जब सूर्य का उदय होता है तो उसका जब सनलाइट पड़ता है पेड़ पौधा पर, तो पेड़ पौधा करता क्या है कि इसका सनलाइट अपने में ग्रहण करता है उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, और क्या करता है कि कार्बनिक पदार्थ को, सूर्य के प्रकाश और कार्बनिक पदार्थ जैसा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करता है, जमीन से लेता है। और प्रकाश कहाँ से लेता है? सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेता है। और वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जैसा कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्या करता है, जमीन से लेता है। यानी कि कच्चे सामग्री के रूप में वो क्या सब लिया, जमीन से जल और सूर्य से सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तीन चीज लिया। इसकी सहायता से क्लोरोफिल में, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं, जिससे ऊर्जा संचित होती है। और ये क्या करता है, अपना भोजन बनाता है और हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। हम इसके फार्मूला को समझते हैं और इस बात को भी हम समझते हैं कि ये करता क्या है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या लिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल। H2O क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण। यहाँ 6CO2 12H2O यानी कि जल और ऑक्सीजन लिया, और उपस्थित किसका है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, और किसमें, क्लोरोफिल में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और पौधे के क्लोरोफिल में अपना भोजन तैयार करते हैं। और बनता क्या सब है, C6H12O6 यानी कि ये हम देखते हैं रसायन शास्त्र में, हम देखे हैं, हम सब जानते हैं कि ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। जब पौधा ये कच्चा सामग्री को लिया और इसको क्या किया, रासायनिक में परिवर्तन कर दिया। काहे कि हम देखते हैं कि ग्लूकोज कहाँ बनता है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत, और ये एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। और उसके बाद ये लिया क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल, और यहाँ क्या बना, ग्लूकोज, और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या बना, ऑक्सीजन बिना किसी मिलावट के शुद्ध ऑक्सीजन तैयार हुआ। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O, 6H2O का मतलब जल, और हमें यह पुनः फिर क्या दे दिया, जल बना के दे दिया। और कच्चे सामग्री के रूप में क्या सब लिया था, सूर्य के प्रकाश जो इसको सूर्य से प्राप्त हुआ था, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ले लिया था, और जल जमीन से ले लिया था। और हम लोग भी जल पौधे को देते हैं, वैसे तो पौधे को जल लेने का अपना खुद का क्षमता है। ठीक है, अब हम सब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को शायद समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग पुनः एक बार देख लेंगे। पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 और जमीन से जल की सहायता से क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जल क्लोरोफिल में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, और CO2 ऑक्सीजन रिलीज करता है, और 6H2O जल प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया को
अच्छी तरह से समझ चुके हैं।